नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारत में जो सियासी भूचाल सा आ रहा है, जो एक के बाद एक गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं, समीकरण बन रहे हैं, बिखर रहे हैं, लोगों के वक्तव्य आ रहे हैं, उसी में थोड़ा मिर्च मसाले का काम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी कर रहे हैं। उन सब विषयों को एकीकृत करते हुए हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अभी वर्तमान में किसका पलड़ा मजबूत हो रहा है, या यह देखेंगे कि ईश्वर किसकी मदद इसमें करता हुआ नजर आ रहा है उसके मन मुताबिक चुनाव परिणाम लाने में। तो ये वीडियो पूरी एक एनालिटिकल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपनी राय दीजिए। और अगर आपको लगे कि वीडियो ऐसा है जो जन सामान्य के मन की बात है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जन सामान्य तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुनाव जीता था चंडीगढ़ में, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो लताड़ लगाई थी, वहाँ कहा था कि यह डेमोक्रेसी का मर्डर है और डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से वीडियो में पीठासीन अधिकारी का कंडक्ट दिख रहा है। और आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो बीजेपी के मेयर थे उनको उस पद से हटा दिया है। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और कुलदीप कुमार, जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको विजयी घोषित कर दिया है। तो एक पार्टी द्वारा लोकतंत्र में अपनी शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग करना। यहाँ पर एक बात और भी सामने आई है कि जो पीठासीन अधिकारी थे वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रभावित हैं और उससे लाभ की कामना भी करते हैं, ऐसा मामला सामने आया है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों के जवाब में उन्होंने यह माना है कि उन्होंने अपने हाथों से जानबूझ करके पर्चे खराब किए हैं, 8 पर्चे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, चुनाव आयोग इस विषय पर ध्यान देगा। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है और लोकतंत्र को जो लोग भी जीवित रखना चाहते हैं, जो लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र में जीना चाहते हैं, वो इस प्रकार की व्यवस्था को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे जैसे लोग भी लोकतंत्र में, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो इस प्रकार की गतिविधियों को उचित नहीं मान सकते हैं, कभी इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यही रहेगा कि किसी भी चुनाव में जो जनमत है, जनता जिस तरफ जाना चाहती है, आपको उस जनता के मत का सम्मान करना चाहिए। यही लोकतंत्र की मूल धारणा है। और अब हम बात कर लेते हैं जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, वर्तमान समय में दोनों में से किसका पलड़ा भारी चल रहा है। अगर पलड़े की बात करें तो इंडिया गठबंधन में से एक एक करके मोती बिखर रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया था कि मोती जो बिखरने का सिलसिला शुरू हुआ था वो नीतीश कुमार ने छोड़ा था गठबंधन। नीतीश कुमार के बाद आरएलडी, जो कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी चलाते हैं, उन्होंने छोड़ा था। जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात कही गई थी, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए थे और ऐसा माना जा रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो दूसरा झटका वहाँ लगा। तीसरा झटका, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब पश्चिम बंगाल पहुंची तो ममता बनर्जी ने केवल शामिल होने से ही मना नहीं किया, अपितु उसके पश्चिम बंगाल में सीधे प्रवेश से भी बैन कर दिया। वो असम से सीधे एक किनारे से होते हुए बिहार में प्रविष्ट हो गई। और अब बिहार में पहले ही नीतीश कुमार उनसे अलग हो ही चुके थे। यहाँ उत्तर प्रदेश में जब वो प्रविष्ट हुए हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे वो भी एक भारत के राजनेता हैं, भारत के नागरिक हैं और लोकतंत्र में, देश में टहलने का अधिकार उनको है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में उनके जिस स्थान पर उनकी सभा थी या जहाँ पर वो गए थे, रुके थे, उस स्थान को गंगा जल से पवित्र किया। मेरे नज़रों में यह गंगा जल का भी अपमान है। गंगा जल की जो महिमा है, उनका जो पारलौकिक वर्णन है, जो पारलौकिक प्रभाव है, उसको भी छीड़ करने का प्रभाव कर रहे हैं, इसका भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज पता चला है कि समाजवादी पार्टी से भी इनका गठबंधन लगभग टूटने की कगार पर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से इन्होंने 20 सीटें मांगी थी और समाजवादी पार्टी अधिकतम 17 सीटें ही देना चाह रही थी। तो ऐसा मतलब सूत्रों से खबर है कि इसीलिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा से दूरी बना कर रखी थी, क्योंकि गठबंधन पर बात बन नहीं पाई थी। तो एक और मोती यहाँ से अलग हो गया है। इसके बाद अब हम बात करें इंडिया गठबंधन में एक और प्रमुख घटक आम आदमी पार्टी, जिसने चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में अकेले इंडिया गठबंधन से अलग होकर लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हालांकि आज जब मेयर वाला रिजल्ट आया है तो अरविंद केजरीवाल ने जरूर यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को हराने के लिए सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी ये होगा। लेकिन फिलहाल तो अभी यही है कि वो उन्होंने कहा है कि हम
लोकसभा चुनाव पंजाब में अकेले ही लड़ेंगे सभी सीटों पर। इसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है CPM, जब अखिलेश यादव ने अपनी पहली सूची जारी की अपने कैंडिडेट्स की उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए, तो तभी CPM ने भी इस बाबत इंडिया गठबंधन से अपना मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि जो प्रमुख घटक दल हैं उनके साथ बैठक किए बिना, उनके मन और मत को जाने बिना निर्णय लेना किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भाग नहीं हो सकता है, और इसलिए हम उनके इस जो निर्णय है जो उन्होंने कैंडिडेट उतारा है उसके खिलाफ हैं और हम उनके साथ गठबंधन में टिके नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर एक और मोती जो इंडिया गठबंधन का था वह उस माले से निकलता हुआ नजर आया। इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टी है फारूक अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने भी, फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सभी 5 सीटों पर, लोकसभा की 5 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और PDP इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। और इतना ही नहीं, आज जब प्रधानमंत्री विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने गए थे, लगभग 35,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का, तो फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के कार्यों का और प्रधानमंत्री के नेतृत्व क्षमता के तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया और एक लंबी फहरिस्त बना दिया कि आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है जिसमें की आंखों में कश्मीर को लेकर एक विजन है, जो कश्मीर को वास्तव में स्वर्ग बना सकता है, जो कश्मीर में को वो दे सकता है जो अभी तक किसी ने नहीं दिया है। कश्मीर उपेक्षित था और कश्मीर को उपेक्षा से अपेक्षा के दौर में ले आने वाले प्रधानमंत्री हैं, और हम ऐसे कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री की सराहना करते हैं, उनके कामों की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय दे दिया, प्रधानमंत्री ने एम्स दे दिया, IIT दे दिया, प्रधानमंत्री ने रेलवे दे दिया, स्टेशन दे दिए, प्रमुख टूरिस्ट स्थलों का विकास कर दिया है, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्य को कहीं से काटा नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं वो केवल अलग ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि ऐसे वक्तव्य देते हैं, ऐसी मंशा जाहिर करते हैं कि वो स्पष्ट यह बताने का प्रयास करते हैं कि उनका रुझान जो है वो दूसरी तरफ है। और कुछ लोग तो जाके मिल भी जाते हैं, जैसे आपने देखा कि नीतीश कुमार जाके मिल गए, क्या नाम से RLD मिल गई, अब ये फारूक अब्दुल्ला महोदय कह ही रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। तो ऐसे इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के मुंह से जब भी कोई चीज़ निकलती है, जैसे अभी उन्होंने कहा कई बार कि हम भाजपा 370 प्लस सीटें जीतेगी क्योंकि हमने सदन से 370 हटा दिया है, और NDA गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीत करके ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। और जिस प्रकार की ये घटनाक्रम घटते चले आ रहे हैं, और इतना ही नहीं, तमाम सांसदों का, विधायकों का, पार्षदों का, मेयरों का, इन सभी का भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पार्टियों से आकर के शामिल हो जाना, यह भी उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो 400 प्लस का आंकड़ा है उसको वो पार करेंगे। तो ऐसा लगता है, जैसे हमने पहले ही कहा था, इस रिजल्ट के तौर पे ये कहें कि ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी कायनात उनको 400 प्लस तक पहुंचाने में लगी हुई है। इस प्रकार से जो गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर NDA गठबंधन की बात करें तो NDA गठबंधन में कहीं कोई दरार नज़र नहीं आ रही है, बल्कि उनके घटक दलों में लगातार बढ़ोतरी ही नज़र आ रही है। केवल उनके कुछ निर्णयों को छोड़ दिया जाए अगर, तो इसके अतिरिक्त उनकी स्थिति मजबूत है। और इंडिया गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में अभी तक की जो स्थिति है वो पीछे हटता नजर आ रहा है। हालांकि एक और उसमें सूचना प्राप्त हुई है कि राजा भैया जो हैं, जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं, कुंडा से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, जेल भी गए हैं, उनके इस समय सूत्रों से ऐसी खबर आ रही है कि उनका अखिलेश यादव से मिलना हुआ है, मीटिंग हुई है, और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के साथ कुछ सीटें, 4 या 5 सीटों के साथ लोकसभा चुनाव में उनके साथ गठबंधन पर बात हो सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो एक नया चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अभी जो लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासत है, कुल मिलाकर यही इतनी है। और मुझे आशा है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। इसलिए पुनः निवेदन है कि अगर इस एनालिसिस से आपको कुछ जुड़ाव हुआ हो, आपको लगा हो कि आपकी भावनाओं को शब्द रूप में रखा गया है, तो आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।